ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है। क्लास नंबर 54 है। नाउन प्रोनाउन वर्ब खत्म हो चुका है और ये आज से हम लोग 10th चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। रात के 10 बजे आपको जूम ऐप का लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। वहां से आप जूम ऐप के माध्यम से निःशुल्क रूप से इस कक्षा में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं एसएससी जीएसटी एग्जाम की रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। 10th चैप्टर की शुरुआत हो रही है। जिनका भी अभी तक टेंस वीक है या उनको समझ में नहीं आ रहा या अभी तक नहीं समझ पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकदम शुरुआत से बेसिक से एकदम जीरो से शुरू करूंगा और हीरो बना दूंगा। ठीक है, अब हीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो आप पे डिपेंड है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से बताने की, और जो भी डाउट हो वहीं पे रोकिएगा टोकिएगा, समझते हुए चलिएगा। ये नहीं कि मैं आगे बढ़ जाऊं और आपका डाउट डाउट ही रह जाए, तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर पीजी करने के बाद भी अगर टेंस अभी मौका मिल रहा है समझने का तो आप समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर ये डाउट हमेशा रह जाता है और मन में एक हिचक रह जाती है बात में, ये पूछूं, किसी से पूछूंगा क्या कहेगा कि टेंस नहीं आता इसको अभी तक, जो कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, बस पूछना है आपको। ठीक है, एकदम ऐसे भी आपका यूट्यूब पे नाम नहीं आ रहा है कि किसने कहाँ से आवाज आई, कौन पूछा है। ठीक है, तो बेझिझक मैं बस समझ रहा हूँ कि किसकी आवाज है, बाकी आप पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, टेंस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बताते चलिए फटाफट। काल। काल कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, टेंस क्या कहता है, किसको कहेंगे टेंस हम? चलिए सामने भी लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। टेंस किसी कार्य के टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है, यानी कि कौन सा काम किस समय में हुआ है, ठीक है, वो हमारा टेंस बताता है। ये चीजें आप हमेशा से समझते आए हैं। टेंस के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या कहेंगे? प्रेजेंट को वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल भूत और फ्यूचर को भविष्य भविष्य। काल। ठीक है, ये 3 तरह के। अच्छा, भविष्य काल होगा या भविष्य काल होगा? भविष्य भविष्य काल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि आपका हिंदी में भी अब ऐसे तो सिर्फ 3 तरह के आप काल पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम के लेवल पे पढ़ने में फिर क्या है, आपका उस काल का भी विभाजन होता है। अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, इस तरह के, वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, ये सब तरह से। तो उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश में समझेंगे कि किसके कितने पार्ट हैं। ठीक है, इसमें देखिए ज्यादा घबराइएगा नहीं। टोटल कितने हैं? 4 4 दूनी 8, 4 3 12, टोटल 12 पार्ट हैं। यानी एक टेंस का 4 पार्ट, दूसरे टेंस का भी 4 पार्ट, तीसरे टेंस का भी 4 पार्ट। ठीक है, 4 4 4। अब समझिए, नाम का बस उसमें क्या है कि फर्क है, बाकी उसमें और पार्ट सेम रहेगा। मैं आपको बताऊंगा, नाम भी आपको कैसे याद हो जाएगा। देखिए समझिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। ठीक है, जो काम वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके सब डिवीजन क्या क्या है। इनडिफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल के तौर पे भी कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है या सिंपल फ्यूचर है, उसी को क्या है स्टैंडर्ड लैंग्वेज इनडिफिनिट कहा जाएगा। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस। ठीक है, तीसरा क्या है? परफेक्ट, और चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको बस ये 4 नाम याद रखने हैं। बिल्कुल, जिसको कुछ नहीं आता वो भी इस चीज को समझेगा। ठीक है, 4 नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट हैं। बोलिए, इनडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए कंटिन्यूअस वाले 2 हैं, ऐसे याद रखिए, एक कंटिन्यूअस है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो गए। 2 4 बार कहिएगा, बोलिएगा, याद हो जाएगा। अब इसी में करना क्या है कि कौन सा क्या है, तो अब इस नाम के शुरुआत में बस प्रेजेंट की बात अगर करेंगे तो सबके आगे प्रेजेंट लगाते चलिए बस। तो क्या बन जाएगा? पहला पार्ट प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नाम के आगे बस प्रेजेंट लगाइए, 4 पार्ट आपका प्रेजेंट का बन गया। क्लियर है? पास्ट का हमें 4 पार्ट बनाना है, क्या क्या होगा? पास्ट इंडिफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें अगर फ्यूचर का बनाना है तो क्या करेंगे भाई?
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब आप 4 पार्ट प्रेजेंट का, 4 पार्ट पास्ट का और 4 पार्ट जो है आपका फ्यूचर का, वो आप समझ सकते हैं। सिर्फ आपको ये 4 नाम ध्यान रहेगा तो हो जाएगा ना। चलिए एक बार फिर से दोहरा लीजिए कि प्रेजेंट के कितने पार्ट हो गए? 4। कौन कौन से? बिना देखे बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। फ्यूचर का? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। देखिए जिनको आता है उनके लिए अच्छी बात है, ये इतना बार बार दोबारा तीबारा क्या है दोहराने की जरूरत। मुझे ये चीज आती है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इस चीजों को। उनके लिए दोहराया जा रहा है जिनको एकदम नहीं आता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लास में कम से कम 2-4-5% बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा, तो आप बोला करिएगा। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। जिनको आ रहा है वो मंद मंद भी रिवीजन कर रहे हैं, चलेगा, लेकिन आपके लिए ही कह रहा हूँ, तो आप बोलिएगा। ठीक है, बोल के याद हो जाती है। तो आपका ये हो गया 4 पार्ट, फिर पास्ट का और फ्यूचर का। अब समझिए आगे। प्रश्न समानता क्या कह रहा है? फॉर्मूला तथा कंफ्यूजिंग जोड़े पर आधारित होते हैं। देखिए प्रश्न आएंगे तो हम समझ जाएंगे। अब देखिए क्या क्या किसमें कंफ्यूजन ज्यादा होगा। अब आपका है एक सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट के पार्ट है। और फिर कंटिन्यूअस है एक, और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट है और सिंपल पास्ट है, इसमें कंफ्यूजन होता है। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कंफ्यूजिंग पेयर है। बाकी आप इसको पहले आगे बताऊंगा, तो फिर इस पे आते हैं। अब प्रेजेंट का सबसे पहला पार्ट जो है आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, आप ये नहीं समझिएगा कि वो अलग है ये अलग है, दोनों सेम है। कहने का मतलब कहने के लिए हम अलग कह देते हैं उसको, नाम अलग है बस। अब समझिए इसमें क्या है, कैसे पहचानेंगे। कई लोगों को दिक्कत आती है कि भाई हम पहचाने कैसे कि कोई सेंटेंस जैसे मैं पूछ दिया, ठीक है, आई वेंट टू मार्केट। अब जैसे कोई जवाब दे देंगे कि हाँ भाई ये इस टेंस का है, लेकिन कई लोग सोचेंगे कि कैसे पता किए कि भाई ये किस टेंस का है। इसीलिए अभी शुरुआत से समझते चलिएगा। कौन सा टेंस का है भाई? पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट का है। अब बताइए ये कैसे समझ गए? सूरज जी को कैसे पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? उसके कुछ रूल्स हैं। हाँ, उसके कुछ रूल्स हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके हिसाब से ये पहचान जाते हैं। आप भी पहचान जाएंगे। देखिए सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से कार्य इसमें आते हैं सिंपल प्रेजेंट में। जैसे पहला आपका कोई रूटीन एक्शन है, ठीक है। रूटीन एक्शन का मतलब क्या है कि दिनचर्या में शामिल आपकी गतिविधियां, ठीक है, कि जिसे आप रोज लगातार बार बार करते हैं। जैसे पहला है रेगुलर एक्शन, यानी कि नियमित कार्य। अच्छा, इस तरह के वर्ड्स जो है ना, उसको आप जरूर उसका हिंदी भी जरूर ध्यान रखिएगा। रेगुलर मतलब नियमित, एक्शन मतलब कार्य, ठीक है। इससे आपको ऐसे ट्रांसलेशन सब में मदद मिलती है। रेगुलर एक्शन नियमित कार्य, जैसे कोई लगातार आप नियमित मतलब क्या है कि नियम के हिसाब से प्रतिदिन वो काम कर रहे हैं। जैसे आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ, ठीक है। ट्रांसलेशन इसका यही होगा, मैं यहाँ रोज आता हूँ। आई कम हेयर डेली, तो मतलब कि क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रोज आ रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है? रेगुलर एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, लगातार हम इस काम को कर रहे हैं। तो ये आपका सिंपल इंडेफिनिट में आएगा, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। सिंपल प्रेजेंट का हो गया इस तरह के काम। दूसरा है इररेगुलर एक्शन, यानी अनियमित कार्य भी, वैसे कार्य जो कभी कभार होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान। बताइए ट्रांसलेट करिए तो पहले। भूकंप जापान में आता है। जापान में भूकंप आया। जापान में भूकंप आते हैं। आते हैं। हाँ, आया है किसने बोला? या आया मैंने किसने बोल बोला? दिया, मुकेश जी? मैंने उत्कर्ष जी ने बोल अच्छा, दिया। उत्कर्ष जी ने बोल दिया। कैसे गलती कर दिया उत्कर्ष जी ने, बताइए। वो मैंने केम रहता तब ना भाई। जी ठीक जी। है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो अर्थक्वेक्स यानी कि जापान में भूकंप आता है, ठीक है। तो अब समझिए ये कभी कभार, भूकंप तो रोज नहीं आ सकता ना, लेकिन जापान में कहा जाता है कि जापान में भूकंप
ज्यादा आते हैं। पता है वहां, इसलिए मैंने देखा तो नहीं, सुना है कि वहां काठ के घर बनाए जाते हैं, जी जी, लकड़ी के है ना, लकड़ी के, मतलब हल्के लकड़ी के, जैसे प्लाई वगैरह कह सकते हैं आप, काठ ऐसे समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि गिरे भी तो क्या है, किसी की जान ना जाए। लेकिन जापान क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, ये भी सोचिए। और उसपे एटम बम भी गिराया था अमेरिका ने, नागासाकी और हिरोशिमा में। उसके बाद भी वो उसके डेवलप। बाद भी वो उठा, और समझिए वो डेवलप्ड कंट्री इतना तरक्की करता है वो। यही चीज है, कोई देश जब एकदम गिर के खड़ा हो सकता है, तो हम अब क्या है, एक दो एग्जाम में गिरे हैं, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं ना। सोचिए उस देश का क्या होगा, उस नागरिक कितने वो सोच रखते हैं, कितना मतलब उम्मीद से वो चलते हैं। तो क्या है आपका, सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी एक तो आपका है रेगुलर एक्शन भी आ गया, और अनियमित कार्य जो कभी कभार, भूकंप क्या है आपका, कभी कभार होता है, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। अगला हैबिट्स, आदत। आदत आप समझ रहे हैं, बिकॉज दे हैव लेस पॉपुलेशन। अच्छा, संजीत जी कह रहे हैं उनके पास जनसंख्या कम है, ठीक है, कम है। देखिए जनसंख्या कम ज्यादा से बहस तो एक, चलिए ठीक है, ये होता ही है, लेकिन और दूसरी बात है कि ना, कि जनसंख्या किस प्रकार की है, टेक्नोलॉजी भी। जी जी। जनसंख्या किस माइंडसेट की है, वो भी डिपेंड करता बिल्कुल भैया। है ना। चाइना में भी ठीक है, जनसंख्या कम नहीं है, लेकिन वो है ना, डेवलप कंट्री है आपका, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, अपने यहाँ क्या है कि जैसे एक कोई कमा रहा है ना, ज्यादातर माइंडसेट अपने यहाँ का है कि एक कमाने वाला है, खाने वाले उसके परिवार में कितने हैं, 8 लोग 10 लोग हैं। अमेरिका वगैरह में क्या है कि जैसे कि बच्चे बड़े हुए, 17-18 साल हुए, वो भी कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गार्जियन के भरोसे नहीं बैठते, है ना। तो कुछ ना कुछ जब सब करने लगेगा तो स्वाभाविक है अच्छी स्थिति हो जाएगी। आगे देखिए, हैबिट्स, प्राइवेट आदत। सेक्टर्स में नहीं, हाँ, उनको ग्रेजुएशन होने के भी पैसे नहीं देते हैं। हमारा एक रिसर्च चल रहा था उसमें, मतलब फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम में, तो वो जो पेरेंट्स रहते हैं वो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन के भी पैसे नहीं देते, बोलते सेल्फ डेवलप होके तुम खुद से अपने पैसे अरेंज कुछ, करो। हाँ हाँ हाँ। और शायद मैंने एक न्यूज में देखा था कि कौन से ओबामा की लड़की थी या कौन, वो भी काम कर रही थी किसी होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह में। जी तो भैया। सभी लोग काम करते हैं, इसको ये चीज है। और अपने यहाँ तो जैसे एक बार चच्चा, बगल के चच्चा भी विधायक हो गए तो हो गया चाचा विधायक है हमारे, चलता है फिर, ठीक है। फूफा बदमाश है हमारे, ऐसे करके भी लिखवा के काम निकल जाता है। यही है, अलग अलग। जो भी देख, डेवलप्ड कंट्रीज है उसका हाँ यही कारण है, क्योंकि उनका बेस जो है वो लोग इंडिपेंडेंट कर देते हैं अपने बच्चों हाँ, को। वही कहा ना कि एक इंडिया और पॉपुलेशन माइंडसेट भी होना पाकिस्तान चाहिए। इसीलिए ऐसे हैं। हाँ, वही चीज है ना। पाकिस्तान में देखिए फिर वही है कि क्या आप सिखा रहे हैं उसको, वो खर्ची करता है कहीं और। जिसका भारत देखिए चांद पे चला गया, तारे वहां कहाँ क्या क्या खोज कर रहा है, स्पेस में घुसने की कोशिश मंगल करता है पे। भारत, अब वो कोशिश करता है कि कश्मीर में कैसे घुसे, तो कैसे बढ़ेगा वो, ये चीज है। चलिए देखिए, हैबिट्स, आदत जो आपकी होती है, सबकी कुछ ना कुछ आदत है ना। जैसे अब देखिए सूरज जी का क्या है, कभी बैडमिंटन खेलेंगे मच्छर जाल के अंदर बैठ के, है कि नहीं, मच्छर काटेगा उनको। आज नहीं है मच्छर क्या सूरज जी? भैया आज है, बट है, ऑल आउट पहले से लगा रखी है आज। हाँ ये सही। आदत क्या है, जैसे कि आपको किसी की फोन चलाने की आदत हो जाती है ना, किसी को स्मोक करने की आदत हो जाती है, तो ये आदत भी जो आपका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। जैसे ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है, ठीक है, और धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। हानिकारक। अगला देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ समझ रहे हैं क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, यानी कि जो एकदम अटल सत्य है, अकाट्य सत्य है, ठीक है, सभी के लिए वो सच है, उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, या सूर्योदय पूरब में होता है, कह सकते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि पश्चिम में होगा? ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अर्थ कैसे रोटेट करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, पश्चिम से पूरब की ओर। धरती जो पश्चिम घूमता है ना, वो पश्चिम से वो पूरब की ओर घूमता है, इसलिए सूरज तो फिक्स है। तो जब कोई पश्चिम से पूरब घूमेगा तो सूरज वहां से लगेगा कि इधर आ रहा है, ठीक है, तो हमें लगता है कि सूरज से पूरब उगता है, पूरब से उगता है कि सूरज, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये घूमता है कौन? अर्थ घूमता है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो आपका किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है? और समझिए अगला पॉइंट, न्यूज़पेपर के हेडलाइन, जो भी न्यूज़पेपर का हेडलाइन होगा,
और स्पोर्ट्स के कमेंट्री, जो भी आईपीएल वगैरह अभी देख रहे होंगे, मैं तो नहीं देखता, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, या कभी भी कमेंट्री सुनते हैं ना फुटबॉल वगैरह या किसी भी गेम का, वो लाइव कमेंट्री चाहे जो भी कमेंट्री होती है कि हाँ ये यहाँ से चल चुके हैं, अब इन्होंने छक्का मारा, ये किया, वो भी आपका किस टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यूज़पेपर का कोई भी कटिंग आप उठा के देखिएगा, हमेशा क्या है, सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। जैसे पीएम साइंस डील, इसका क्या ट्रांसलेट करिएगा? प्राइम मिनिस्टर ने मतलब पीएम साइंस, प्रधानमंत्री ने डील को साइन किया, हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर। डील क्या होता है? डील समझौता, डील क्या कहेंगे? मतलब समझौता, व्यापार, हाँ। व्यापार नहीं कहेंगे। समझौते में साइन किया, प्रधानमंत्री ने समझौते पे हस्ताक्षर किए। क्या, हाँ ठीक है। तो लेकिन इसमें अब किया है, लेकिन फिर भी क्या है ये, चूंकि ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। क्लियर है? जैसे सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। ठीक है, ये कमेंट्री जो होता है आपका, वो क्या है? जैसे वो तो सचिन मार चुके हैं बॉल, ठीक है, और वो बाउंड्री पे पहुंच चुका है, लेकिन क्या है, फिर भी उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहा जाएगा।